नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझकर देना है। फिलहाल सबसे ज़्यादा बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती और भीम आर्मी चीफ व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी में क्यों इतनी दूरियां हो रही हैं, इस विषय पर बहुजन समाज के लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आखिर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, इस विषय पर भी सोच समझ रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग अब चाह रहे हैं नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक हो जाएं। तो मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद में क्यों दूरियां हो रही हैं, इस विषय पर खास बात करेंगे, खास हम ध्यान देंगे आज की इस वीडियो में। मेरा निवेदन है इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता ही है, उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कितना गिरा, मात्र वोट प्रतिशत 12% रह गया। और नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब रही। किसी भी मेयर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल नहीं की। किसी भी जो 2017 में बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर कब्जा बनाए हुए थी, बहुजन समाज पार्टी ने वो भी खो दिए। तो मायावती ने एक समीक्षा बैठक बुलाई, उस समीक्षा बैठक में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिले। इसीलिए बहुजन समाज के लोग चाहते कि मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद एक हो जाएं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद में ऊर्जा है और मायावती में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री वाला अनुभव है। तो ऊर्जा और अनुभव जब मिलेगा तो बहुजन समाज को सत्ता तक जानते हुए कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बहुजन समाज के लोग चाह रहे हैं कि मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद एक हो जाएं। मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक होने चाहिए या नहीं, आप क्या सोचते हो इस विषय पर अपनी बात बताएं। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद में इतनी दूरियां क्यों हो रही हैं। इस विषय पर बहुजन समाज के एक शायर हैं अभिषेक जाटव, वो लिखते हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और माननीय बहन जी के बीच में जो दूरियां हैं उनका सबसे बड़ा कारण वो लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक बस इन दोनों पर सवाल ही उठाते रहते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात कही है अभिषेक भाई ने जो बोला बिल्कुल सत्य बोला है। पहली लाइन में उन्होंने यही कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती पर जो एक दूसरे के जो समर्थक हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की पोल जो खोल रहे हैं। कोई चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस का दलाल बोलता है, कोई मायावती को बोलता है कि मायावती एसी में बैठी रहती हैं। तो एक दूसरे के जो समर्थक हैं उनके अंदर मन मुटाव होता है। जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के समर्थक जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास बारे में कोई बोलते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास वो पोस्ट पहुंचती है, चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता हुआ। इसी तरीके के बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बोलते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि एक दूसरे में मन मुटाव सबसे ज़्यादा जो करवा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बक रहे। इस तरीके की मुझे गुस्सा आ रही है लोगों की हरकत देखते हुए कि अपने ही नेताओं के बारे में लगे हुए हैं, दूसरे व्यक्ति अपराध के पक्ष में खड़े होते हैं और यहाँ अपने ही लोग अपनी नेता के साथ खड़े नहीं हैं। आप समझ सकते हो, अपने लोगों को समझना होगा। अगर अपना आदमी, अपना बढ़ता हुआ व्यक्ति एक पल को एक गलत फैसला भी ले लेता है तो उसको समझाएं और उसके साथ दें। यानी ऐसा नहीं कि उसका विरोध ही करने लग जाएं, क्योंकि आप एक विरोध और अगर आप विरोध करोगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखना है। और जिस तरीके से एक दूसरे के नेता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दें। इससे ही सबसे ज़्यादा माहौल बिगड़ रहा है। किसी की आलोचना करने से बहुजन आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, ये आपको और हमको समझना होगा। अच्छा होगा अगर ट्वीट, पोस्ट, वीडियो माननीय बहन जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को साथ लाने के प्रयास के साथ किए जाएं। जो पोस्ट हो रही हैं, जो ट्वीट हो रहे हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती को साथ लाने के प्रयास में किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक लहर बनेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक साथ आएँ। जब मजबूत होकर आवाज़ उठेगी तो मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जरूर एक हो जाएंगे। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। हमारे बहुजन समाज के तमाम लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, किसी भी यानी कि कोई मायावती जी कोई गलत बोलने को लग रहा है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद कोई गलत बोलने को लग रहा है, तो है तो अपने ही दोनों नेता।
तो इस तरीके की जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल ना करें। अगर हमको शासन और सत्ता में आना हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती को एक होना पड़ेगा। ये सब सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए अनुभव और ऊर्जा दोनों की ज़रूरत है। मायावती को जो अनुभव है वो 4 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव। चंद्रशेखर आज़ाद में जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। चंद्रशेखर आज़ाद एक हफ्ते से दिल्ली में बैठे हुए हैं, पर वो जो दिल्ली के पहलवान हैं उनको एक बार सोचना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद एक हफ्ते से बैठे हैं, आप उनके लिए एक धन्यवाद का ट्वीट नहीं कर सकते? ये आपको सोचना चाहिए। उनकी भी ये गलत मानसिकता है पहलवानों की। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक महीने से एक हफ्ते से बैठे, उनके लिए ट्वीट नहीं कर रहे, उनका धन्यवाद नहीं कर रहे, पर जो कुछ ही घंटे 15 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट के लिए जो आ रहे हैं उनके पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद बोल रहे हैं। इनकी मानसिकता साफ जग जाहिर हो रही है पहलवानों की। आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद का तो कोई नुकसान नहीं है, इन्हीं का नुकसान है। इनके साथ एक अम्बेडकरवादी समाज पूरा खड़ा हुआ है और ये लोग उनको अपमान करने जैसा काम कर रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए। गलती चंद्रशेखर आज़ाद और अम्बेडकरवादियों की नहीं है, गलती इनकी है, क्योंकि इनकी सोच आज भी वही है। तो हमारे लोग तो समानता एकता बनाने में लगे हुए हैं, पर जिनकी जो गंदी सोच है वो अभी भी बरकरार है। इसीलिए मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया हूँ। मैं जाऊँगा, देखूँगा, और शायद बजरंग पुनिया जो तमाम जो पहलवान हैं उनसे बात करूँगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप चंद्रशेखर आज़ाद को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, जबकि वो एक हफ्ते से कड़ी धूप में मच्छर गर्मी में आपके पास खड़े हुए हैं, फिर भी आप उनके लिए धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती की फिर से। ये चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती ये वो नेता हैं जो बहुजन समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती ये दोनों वो नेता हैं जो बहुजन समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर सीधी मांग यही हो रही है कि मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद एक हो जाएं, तभी बहुजन समाज का कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश व देश भर में 2000 नोट की नोटबंदी हो चुकी है। आखिरी खबर यही है। आप समझ सकते हो किस रणनीति के तहत ये नोटबंदी हुई है, और आप समझदार हो। और आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती को एक होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में देना। हम बहुजन समाज के पत्रकार होने के नाते हम तो यही कहेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक हो जाएं तो बेहतर रहेगा। चंद्रशेखर आज़ाद एक आंदोलन को लीड कर सकते हैं, मायावती के पास जो अनुभव है उस आंदोलन को लीड कैसे करना है, उस आंदोलन को सफल कैसे कराना है, राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो मायावती का काम आएगा। चंद्रशेखर की ऊर्जा सत्ता तक ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हम काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर थे कि हमारे नेता एक हो जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुजन राजनीति ग्राफ मरती हुई बहुजन राजनीति दिख रही है। बिल्कुल ग्राफ गड्ढे में दिख रहा है, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पूरे बहुजन समाज में चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा